अफगान अवाम अमन चाहते हैं। अब देखना है अफगान क़यादत मुल्की मफाद को तरजीह देती है या ज़ाती मफाद को। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान हुकूमत में बैठे चंद लोगों की माजी में क्या ज़हनियत रही सब जानते हैं। हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कमर कस ली। नून लीग के कायद को डिपोर्ट कराने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिखने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं वीआई को पाकिस्तान लाने का वक्त आन पहुंचा। पंजाब हुकूमत ने सिफारिशात भेजी हैं। वफाकी हुकूमत अगले हफ्ते बरतानवी हुकूमत को हवालगी के लिए आगाह करेगी। जिसे अवाम का दर्द है वो पाकिस्तान में आकर इसका अजाला करे। नवाज शरीफ की तबीयत खराब है, हुकूमत को बीमारी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। राना तनवीर कहते हैं शहबाज शरीफ मार्च के आखिर में वतन वापस आएंगे। नून लीग हुकूमत के खिलाफ हर तहरीक का हिस्सा बनेगी। मजीद बोले अमरीकी सदर की तारीफों से काम नहीं चलेगा, हुकूमत ट्रैप ना हो जाए, अमरीका की बातों पर नहीं जाना चाहिए। एहसन इकबाल की जेल से रिहाई के बाद नारोवाल में अपने हल्के में आमद कारकुनों ने इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल का कहना है इमरान खान झूठे केस बनाकर सच बोलने से नहीं रोक सकते। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पाक सरजमीन पार्टी के ज़रिए तमाम खवातीन का जलसा। अल फारूक ग्राउंड में पंडाल में खवातीन समेत हजारों अफराद की शिरकत। जलसे से कई रहनुमाओं का खिताब। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल भी जलसे में शरीक हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं मईशत के लिए सख्त फैसले ना करते तो DI वो बयान नहीं कर सकते। अब माली इस्तेहकाम आ रहा है। टमाटर, प्याज, आटा, चीनी अपनी असल कीमत से भी नीचे चले गए। आने वाले महीनों में नए पाकिस्तान का चेहरा नजर आएगा। आज इमरान खान के बयानिए की जीत हुई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला मेगा प्रोजेक्ट। इस्लामाबाद में नया कमर्शियल शहर बनाने की मनसूबाबंदी मुकम्मल। न्यू ब्लू एरिया मंसूबे के लिए F9 पार्क के बिलमुकाबिल 170 कनाल अराजी मुख्तस। वजीर आजम इमरान खान का साइट का दौरा। जदीद तामीरात और फर्कबोस इमारतों पर मुश्तमिल कमर्शियल सिटी आलमी तर्ज पर तामीर होगा। CDA अप्रैल के पहले हफ्ते में नीलामी करेगा। इब्तदाई तौर पर हुकूमत को 25 से 30 अरब रुपए मिलेंगे। शौकत यूसुफजई ने बस मंसूबे की तकमील का टाइम मार्च से बढ़ाकर अप्रैल कर दिया। कहते हैं सूबाई हुकूमत पर BRT मंसूबे से मुतालिक खूब तनकीद की गई। मंसूबा रवां साल अप्रैल में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। BRT में सहूलियात ज्यादा और अखराजात कम है। पेट्रोल तो कम हुआ है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, पर अगर बाकी चीज़ों में भी रिलीफ मिले, जैसे दालें हैं, चावल है, सब्जी हैं, उनमें रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को ना। बहुत कम हुआ है, उसके मुकाबले में ज़्यादा होना चाहिए था, जो महंगाई बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल कम से कम मेरा ख्याल 20 से 25 रुपए सस्ता होना चाहिए था। ये 5 रुपए जो पेट्रोल सस्ता किया है गवर्नमेंट ने, ये आवाम के साथ मजाक है। बहुत फ़ायदा हुआ है 5 रुपए सस्ता होने से, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह न्याज़ी साहब इसके बारे में मज़ीद सोचेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। ये 70 रुपए 60 रुपए होना चाहिए तो इससे बेहतरी आएगी। अभी भी महंगाई उतनी है जितनी पहले थी। शहरियों का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे कमी का मुतालिबा। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता किया। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए कमी की। जराये के मुताबिक हुकूमत ने अवाम के हिस्से का रिलीफ टैक्सेस की मद में अपने पास रख लिया। महाना 25 अरब तक कमाई होगी। उधर LPG 12 रुपए 71 पैसे फी किलो सस्ती। कीमत 129 रुपए 67 पैसे फी किलोग्राम हो गई। मोहिउद्दीन यासीन ने मलाइशिया के नए वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी मलाइशिया के शाही महल में हुई। बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला ने मोहिउद्दीन यासीन से हल्फ लिया। मोहिउद्दीन यासीन मलाइशिया के 8वें वज़ीर आज़म बन गए। महातीर मोहम्मद ने सियासी इख्तलाफात के बायस इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान मुकाबला। मैच शाम 7 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और कराची किंग्स 5वें नंबर पर है। शायकीन संडे को फन डे बनाने के लिए पुरजोश।
विमेन T20 वर्ल्ड कप के मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 17 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम 136 रन के जवाब में 119 रन पर हिम्मत हार बैठी। विलवार्ड को शानदार निस्फ सेंचुरी पर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तीन रोजा कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी दिन। अदबी मेले के आखिरी रोज भी मुख्तलिफ सरगर्मियां, अदब और सकाफत के रंग बिखर गए। लिटरेचर फेस्टिवल शाम 7 बजे खत्म हो जाएगा। जैसा की बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब को लंदन से डिपोर्ट किया जाए, वफाकी हुकूमत बरतानिया से अगले हफ्ते रब्ता करेगी। फिरदौस आशिक अवान साहब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है। मियाँ साहब की तबीयत कैसी है, और ये भी बताइएगा क्या वो खुद से वापस आने के लिए कोई फैसला कर सके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत की ख्वाहिश जो है वो ख्वाहिश ही रह जाएगी। हम कोई हुकूमत के कहने पर मुल्क से बाहर इलाज के लिए नहीं गए, बल्कि मियाँ साहब जो हैं वो जमानत पर कोर्ट से उन्हें बेल मिली है। कोर्ट से फिर हमने वो हुक्म भी लिया जिसमें से ECL से निकाला गया, वरना तो ECL पर निकालने के लिए भी इस तरह के कोई बहुत सारे हरकत किए जा रहे थे, गारंटियों और दूसरों चीज़ों की बातें हो रही थी। तो ये सिर्फ ये इनका काम ही है। इनसे वो नहीं लिखा गया जिससे जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार की आटा और चीनी चोरी का पता चल सके। इनसे वो खत नहीं लिखा गया जिससे गरीब आदमी की जेब पर जो डाका डला है, जहांगीर तरीन का वो मुनाफा जो है वो डबल हो गया है और आम गरीब आदमी का वो गिर गया है, कट गई है। इनसे कोई ऐसी, ये सिर्फ मुखालफिन को पकड़ लो, वो आवाज जो अवाम की बात करेंगे उनको दबा दो। तो भाई मेरे, ये आपका काम नहीं है कि मरियम नवाज को ECL पर रखने के लिए आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मियां नवाज शरीफ पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लोग आपसे रोटी का, लोग आपसे चीनी का, दाल का भाव पूछते हैं। लोग अपने पूछ रहे हैं कि उनके रोजगार का आपने क्या किया है। आपने इकोनॉमी से लेकर कश्मीर तक बेड़ा गर्क कर दिया है। आपसे कोई चीज कंट्रोल हुई नहीं है। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ ध्यान हटाना चाहते हैं अपनी कारकर्दगी से। जी ठीक है, ध्यान हटाना चाहते हैं। तलाल चौधरी साहब, ये फरमा दीजिएगा, अदालती रिलीफ की बात की गई, उन्होंने भी कहा कि जिस काम के लिए अदालत ने रिलीफ दिया था उसके लिए वो एक रोज भी अस्पताल में नहीं गए हैं। तो क्या अब दोबारा से नून लीग ये तवक्को कर रही है कि अदालत रिलीफ देगी अगर वो अस्पताल ही नहीं गए? देखिए, ये सबसे पहली बात ये है कि ये सबसे पहले तो बीमार उन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। फिर इन्होंने बोर्ड बनाया जिसमें अपने जाती डॉक्टर जो थे शौकत खानम के, वो भी डाले गए, और अपनी मर्जी का बोर्ड बनाने के बाद जब इनकी तसल्ली तशफ़ी हुई तो उसके बाद ही हमने जमानत कोर्ट से ली है। और कोर्ट के बाद ये फैसला करना अब बरतानिया डॉक्टरों का काम है कि वो बीमार हैं या नहीं। और बरतानिया डॉक्टर की रिपोर्ट जो है वो हम तस्दीक शुदा जमा करवा चुके हैं, मगर हुकूमत को रिपोर्ट में नहीं आ सकती। इनको तो उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट समझ आती है जिनके टीका लगाने से ये हूरे नजर आ जाए, जन्नत में पहुंच जाए। वो डॉक्टर्स ये दूसरे डॉक्टर्स हैं। तो ये ऐसी रिपोर्ट इन्हें समझ नहीं आएगी। हम अदालत अभी हमारे पास हमारे लीगल माहिरीन जो है वो इस पर देख रहे हैं। अगर हुकूमत ऐसा कोई काम करेगी तो उसके पास कोर्ट का दरवाजा खुला है, वो हमने कब तक टकाना है ये हमारे कानूनी माहिरीन इसका फैसला करें। जी ठीक है, कानूनी माहिरीन इसका फैसला करेंगे। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मुसद्दिक मलिक साहब, कहिएगा, फिरदौस आशिक अवान साहबा कहती हैं नवाज शरीफ को लंदन से डिपोर्ट किया जाए, इसके लिए वफाकी हुकूमत बरतानिया से अगले हफ्ते रब्ता करेगी, बाकायदा खत लिखा जाएगा। अगर खत लिख दिया जाता है तो नून लीग के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, नून लीग की ऑप्शंस एक्सप्लोर करने से पहले आप हुकूमत को बोलें कि वजीर आजम पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करे। वो वजीर आजम जिसने गारंटी काबीना में खड़े होकर बीमारी की हवाले से, और उनको कहा था कि मैंने पूरी तहकीक कर ली है, मैंने अपने अस्पताल शौकत खानम के CEO को भी भेज दिया है, और मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी के भी इंफेक्शियस डिजीजेस के हेड को भेज दिया है। तो आज वो क्यों अपना U-टर्न लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयान पे? और दूसरी जो अहम बात है वो ये है
कि किस तरीक़ाकार के तहत वहाँ से इनको लेकर आएंगे। इनके पास तो कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पाकिस्तान की नहीं है इंग्लिस्तान के साथ, तो बगैर किसी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के लेकर आएंगे।